Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Taleemat Tarbiyat 72, and in this video I am going to solve C part of question number 2 of exercise 10b of new syllabus mathematics D3, and the same question is included in New Secondary Mathematics book 3 of Sex Students class 8. स्टूडेंट्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि हमने प्रूफ देना है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है या नहीं है। सिमिलर ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स होती हैं जिनकी शेप्स तो सेम होती हैं लेकिन साइजेस जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को स्टूडेंट्स हम कंपेयर करेंगे कि क्या ये सिमिलर है या नहीं है। तो अब स्टूडेंट्स ये देखें कि ये वर्टेक्स डी है, तो डी जो है इसकी अपोजिट साइड है, यानी कि इन दोनों साइड्स जो इस ट्रायंगल की गिवन है, जो स्मॉलर साइड है वो उसकी अपोजिट वर्टेक्स है। डी उसका स्मॉलर साइड का अपोजिट वर्टेक्स है। तो ये इस ट्रायंगल की ये टू साइड्स गिवन है, तो ये स्मॉलर साइड है तो इसका अपोजिट वर्टेक्स जी है। तो डी के पैरेलल हम पॉइंट लेकर आएंगे या वर्टेक्स लेकर आएंगे जी। अब स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल में पॉइंट ई पर राइट एंगल बन रहा है, तो इस ट्रायंगल में पॉइंट आई पर राइट एंगल बन रहा है, तो ई के पैरेलल हम पॉइंट या वर्टेक्स लेकर आएंगे आई। और इधर तीसरा जो पॉइंट बन रहा है स्टूडेंट्स एफ, ये अपोजिट है लॉन्गर साइड के, तो इधर लॉन्गर साइड 9 है तो इसका अपोजिट वर्टेक्स एच, तो एफ के पैरेलल हम पॉइंट लेकर या वर्टेक्स लेकर आएंगे एच। अब स्टूडेंट्स इस ट्रायंगल में उसने दिया है डी ई एफ यानी कि डी ई एफ ये एंगल, तो इधर हम लिखेंगे जी आई एच, इसी सीक्वेंस में हम लिखेंगे और आई के ऊपर हम लिखेंगे एंगल का साइन बनाएंगे। और ये दोनों एंगल जो हैं वो इक्वल हैं स्टूडेंट्स 90 डिग्री के, तो इधर मैं लिख लूँगा कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। अब स्टूडेंट्स नंबर 2 पर उसने लिखा है डी ई ओवर जी आई। डी ई जो है स्टूडेंट्स वो है 6 और इधर जो जी आई है वो है स्टूडेंट्स 9। तो जब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे 3 के टेबल से कैंसिल होंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2/3। अब नेक्स्ट जो उसने दिया है स्टूडेंट्स ई एफ, ये ई एफ है, तो ई एफ लास्ट 2 पॉइंट है इस सीक्वेंस में, तो इधर आएगा स्टूडेंट्स ये आई एच, यानी कि जो सीक्वेंस इधर लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में हमने दूसरी साइड लिखनी है। तो ई एफ जो है वो है 4 और आई एच जो है वो है 6। तो इन दोनों को भी जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 के टेबल से ये कैंसिल होंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2/3। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, यानी कि इस इक्वेशन की अगर मैं राइट साइड देखूँ और इसकी भी राइट साइड देखूँ तो ये दोनों इक्वल हैं, तो मीन्स कि ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो डी ई ओवर जी आई ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स ई एफ ओवर आई एच। तो अब इसमें अगर हम देखें तो दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल इक्वल है, ये जो राइट एंगल है, और बाकी दोनों साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल है, यानी कि उनकी रेशियो जो है वो सेम है। तो इसलिए ट्रायंगल डी ई एफ जो है ये सिमिलर होगी ट्रायंगल जी आई एच के। और इसकी रीज़न ये हमने लिखनी है, इसके एंड पर क्वेश्चन के एंड पर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है कि हमने ये लिखना है कि दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एज 2 रेशियोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी कि 2 रेशियोज जो हैं 2 रेशियोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड 1 एंगल इज इक्वल, सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये एंड पर शायद ये कुछ नज़र नहीं आया लेकिन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। लेकिन एंड में मैं एक दफ़ा फिर ये बता देता हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल्स इसलिए सिमिलर हैं कि 2 साइड्स की जो रेशियो है वो इक्वल है और एक एंगल जो है वो इक्वल है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और एंड पर हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।